तो फ्रेंड्स, आज फिर से रिएक्शन करने वाले एक खान सर फनी वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु सब चीजों को एकदम इग्नोर कर दिए गए। लाइफ में सेकेंडरी चीजें हैं। जिस तरह से मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास, उसी तरह लाइफ के ऊपर ये टेम्पर ग्लास। कभी भी इसको अपने मोबाइल का स्क्रीन बनने मत दीजिएगा। समझ में आ गया? 75 आएंगे, 75 जाएंगे। जिंदगी भर साथ वही देगा जो पापा खोज के लाएंगे। तो कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग पावर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर बहुत तेज होता है। लोग कहते हैं ना लड़कियों को दिमाग नहीं होता है, भाई ऐसा बात नहीं है, उनको भी दिमाग होता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ऊपर नीचे होता है। ये हमारे काम में आता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे ब्याह का शूटिंग हो गया, कि देखो ब्याह हो रहा है इनका, तो ये कहाँ चला जाएगा, हार्ड ड्राइव में। लेकिन हमको कभी याद आएगा कि 10 साल 20 साल बाद कि अपनी बर्बादी के उन लम्हों को एक बार दोबारा याद करें। भारत में भी इसकी संख्या कम है। हालांकि भारत सरकार अगर चाहे तो अपने पेट्रोल पंप पे मैंडेटरी कर सकती है, जिसे पेट्रोल पंप रखना है उसमें कम से कम एक चार्जिंग पोर्ट को भी रखना पड़ेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति यहाँ आके चार्ज कर सकता है। क्योंकि आप इसको समझ सके इसलिए हम इसको मिटा दिए थे, नहीं तो अगर इसको नहीं मिटाया रहता ना तो आपका ध्यान चार्जिंग पोर्ट से चल गया रहता। अब बात करते हैं हमारे अपने प्यारे भारत की, इंडिया का। तो इंडिया का विरोध कर रहा था ब्रिटेन, यही चोट्टा 200 साल शासन करके गया, अभी मन नहीं भरा। ये पगला क्या कह रहा है पता है, कि भारत जो है अस्थायी सदस्य ले ले, परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन उसे हम वीटो नहीं देंगे। रे चोट्टा कहीं का, तो कौन दिमाग लेके पैदा हुआ रे? ये तो हो गया ही कि किसी से कहिए कि तो हम बियाह करा दे रहे हैं लेकिन दुल्हन ना देंगे, तो क्या फायदा होगा? रुको जरा, सबर करो। बियाह हो गया है, अरे बियाह करा रहे हो तो दुल्हन दे दो, है कि नहीं? चाहे उससे अच्छा दुल्हन दे दो, बियाह होगा चाहे नहीं होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना नहीं डालेगा। जो बाइडेन जो है ईरान और पाकिस्तान, इवन की पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड जो 18 में रोकी गई थी ट्रंप द्वारा, उसे दोबारा चालू करने के लिए कर रहे हैं। इस खबर से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है जो बाइडेन के आने से या जो बाइडेन के डिसीजन से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो आंटी जी खुश है। आंटी जी के खुशी का कोई ठिकान नहीं है। आप भी मिलिएगा हमारी आंटी जी से, सुनिए, देखिए ये है हमारे आंटी जी। इनको कौन समझाए भाई साहब, ये आंटी जी को बहुत खुश है। इनको लग रहा है जैसे अब इनका देश जीडीपी में सबसे आगे जाएगा। ये भाई साहब इतना ना शादी किया है कि इसके अंदर महिला का गुण आ गया है। बताइए, बुढ़ौती में शादी की, हमको तो सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इसका जो लड़कवा है कहीं इसकी पत्नियां को लेकर भाग मच जाए। भाई साहब बेटा की उम्र के जब ब्याह हो जाता है तो बाप को नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट भी एक चीज़ होता है। अब घुसिया के कौन चीज़ देख रहे हैं, हमको रिटायर हो जाइए यहाँ पर। हाँ तो देख रहे हैं हम लोग का ब्याह नहीं हो रहा है और आप बुढ़ौती में 3-3 को लेकर घर रहे हैं। हद है भाई साहब, कोई बात नहीं, बाइडेन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और शादी कर लीजिए। बाइडेन चाहता है तो वहीं है, समझ में आएगी नहीं, मत घुसिया के देखिए हमारे ये देखता है। खैर आप लोग समझ में आ गया होगा, बाइडेन के आने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज के वक्त में हमारा भारत ऐसा है कि हमें छोड़कर आप विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर जगह वो एक अहम भूमिका को निभाएगा। लेकिन हाँ, जब भी सरकार चेंज होती है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। आई होप चाचा आप भी समझे होंगे हमारी बातों को। ज़्यादा शादी ब्याह नहीं कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। आप स्टेटस लगा सकते हैं, यही फायदा है। क्या कर रहे हैं आप देखेंगे ना, लड़की से जाती है से कपड़ा खरीदने ना, तो ड्रेसिंग रूम में कपड़ा चेंज करते हैं, ऐसे फोन निकाल लेते हैं, कुछ फोटो खींच के हाँ स्टेटस लगा दी, बुझाई कि इनके पास 20 कपड़े धरी भाई। इसमें स्टेटस का कोई फंक्शन नहीं रहता है। बीपी को कंट्रोल करने का घरेलू उपाय भी क्या है? घरेलू उपाय समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ गया है और आप चाहते हैं बीपी को घटाएं, तो आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे ना तो बढ़ा हुआ बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। और अगर आपका बीपी बहुत लो हो गया है और आप चाहते हैं इस बीपी को बढ़ाएं,
तब आप अपनी घर वाली से बात कीजिए। 10 मिनट बात करेंगे ना, आपका लो बीपी को हाई कर देंगे। उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर, ये अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। ओ माय गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब। दुका सुबह उठते टोस्ट गरम करेगी। अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। गर्ल्स लोग एक और जो ये बीक होता है ना, गुस्सा, आजकल की लड़कियां ना बड़ी बिखिया जाती हैं, ऐसे देखेंगे ऐसे करते हैं। बताइए भगवान अगर कहीं ऐसे ही रह के छोड़ दिया तो दिक्कतें हो जाएगा। तो ऐसा बीख मत किया कीजिए। जिंदगी में जो इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया ना कि हमको क्या बोलना है, और गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया ना, पूरी दुनिया को जीत सकता है। कभी भी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह होता है। जिस तरह से भोजन परोसने से पहले चख लेते हैं, वैसे ही आप लोग भी किसी से बिहेव करने से पहले एक बार उसको चख लिया कीजिए कि ये शब्द मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं। एक बार क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, लड़कियां लेट हो जाती, जो लड़कियां देख रही हैं उनको पता होगा, अगर लड़की गलती से भी क्लास में लेट आई ना तो उसको बहुत बोलते थे हम। लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता था, सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा क्लास रहता था उसमें हम खुद ही 15, 20, 25 मिनट लेट हो जाते थे हम, क्योंकि सैटरडे वाले क्लास 3-4 घंटा चलता था, तो हम भी थोड़ा सा लेट हो जाते थे। कोई लड़की बोलती नहीं थी। एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना, हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं, 5 मिनट लेट करते हैं तो आप इतना बोलते हैं। आज आप इतना लेट आए हैं, लेकिन क्या करें, आपको तो बोलने वाला कोई है नहीं है। इनडायरेक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं, आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्या है, बात तो सेम है। लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज़ हो गया। हम कहें कि तू हमको सिखा रही है, हंसी मजाक में ख़त्म हो गया यहाँ चीज़ को। तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना, तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि जो हमको डांट रहा था, रियली में तो हमको डांटिए रही थी वो, लेकिन कितना घुमा के डांटी। तो गुस्सा पे कंट्रोल कीजिएगा। आप दुनिया में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, और आप कितने बुलंदी पे चले जाएंगे ना, लोग आपको गाली देने वाले मिलेंगे ही। आप राष्ट्रपति से लेकर देखिए, आप नरेंद्र मोदी से तो बड़े नहीं ना हैं, प्रधानमंत्री, उनको भी आपको देखिएगा गाली देने वाले मिलेंगे सब। आपको हम अपना एग्जांपल देते हैं, हम इतना मेहनत से चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से आपको बता देते हैं कोई भी चीज़ को। अभी क्या किया, एक लड़का कमेंट किए, देखिए इनका कमेंट देखिए, हम जानबूझ के आपके सामने लाए, लिखे कि साले पैसे की फंडिंग करके तू पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करेगा। आप जरा देखिए, ये भाई साहब को मेरे लिए कुछ नहीं पता है। पटना में आज भी अगर किसी को ब्लड घट जाता है तो मेरे पास आता है, अनाथ बच्चों को हमारे पास भेज दिया जाता है। ये सब ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये अपनी मेंटेलिटी दर्शा रहे हैं यहाँ पर। अब एक नॉर्मल आदमी क्या रहेगा, या तो इसको भी गाली देगा या तो इसको ब्लॉक कर देगा। हम ना इसको गाली दिए ना इसे ब्लॉक कर दिए, इनको आराम से जवाब दिए कि भगवान ना करे बट लाइफ में आपको कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा। आई एम इंडियन मुस्लिम, मुझे आपसे देशभक्ति की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बताइए, आप 100% कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज़ में कमियां निकालें। आप ताजमहल घूमने जाइएगा, वहाँ भी ताजमहल की लोग कमियां निकालेंगे, और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है, वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं। और इस तरह के घटिया लोग 1 से 2% हैं, बाकी 98% लोग अच्छे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो 98% लोग शांति से रहते हैं, और यही जो खचरई करते हैं, ये दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है। नहीं बाबू, ऐसे लोग केवल 2% है, और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो ये हम हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे, हर रिलीजन्स में ऐसे मिलेंगे। तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए हैं। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए, अब नहीं। वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। आपको पता है, ये भाई साहब मेरा फिर से रिप्लाई किए थे कि सॉरी सर हम आपके बारे में बोल दिए, लेकिन अगर हम इसे गाली देते तो ये फिर पलट के गाली देता, क्योंकि शुरुआत में ही गाली दिया हुआ था। तो सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी जिंदा है, केवल अपने जुबान पे आप कंट्रोल रखें। गड़बड़ किया तब तुम लोग, ये इसमें 17 नंबर सही कैसे मार दिया? 17 छोड़ के सब सही था, वेरी गुड। देखिए 19 में अगर 15 भी सही हो जाता है तो बहुत है, ठीक है। च्युइंगम खा के नहीं आना, ठीक है। हड्डी सही च्युइंगम मार कर देंगे, दांत सब च्युइंगम, एयरफोन, ये सब बाहर। आप ही लोग के लिए है, ये देख लियो। ये पुलिस रहा है बहुत, इस पूरेंगे इससे बजा बजा के, इतना पीटे ना इसको। या अभी शुरुआत में छोड़ दिए तो ऐसा ठंडिया बीत जाए,
नहीं तो लड़कियां सबको मारेंगे तो ये रोने लगती है सब। अब दिक्कत हो जाता है इस सब में। कोई को तो पीटने से पहले ही रोने लगती है, दूसरी को देख के हाँ मुंह पिटाएंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहती है। मध्य प्रदेश भी बहुत, देखिए कंपटीशन के लिए हमारा नॉर्थ इंडिया का ही बेल्ट फेमस है। वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये एरिया और बंगाल, ये कंपटीशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा हब है। अब इसको कंपिटिट अभी फिलहाल सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है? महाराष्ट्र से और उड़ीसा से। महाराष्ट्र, उड़ीसा भी बहुत जल्दी इस नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में शामिल हो जाएगा, मतलब कंपटीशन के मामले में। तो आप सबके जगह पे रहते रहिएगा। वैसे भी तो ऑफलाइन वाले आप लोग बिहारी हैं, लोग नौकरी छोड़ने मंगल ग्रह पे निकलेगा वैकेंसी तो तू लोग पहुंच जाएगा। अगला देखिए। और क्या, कश्मीर समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस वहां पे वैकेंसी निकाल दीजिएगा रेलवे का जबरदस्त, और फिर यहाँ बिहार वाला वहां जाके बस जाएगा। और वहां ज्यादातर वैकेंसी महिलाओं का निकलना चाहिए। महिला अगर वहां पहुंच गई समझो, तो जो पीओके पाकिस्तान चिल्लाता है ना, यहाँ की महिलाएं गोबर का जो छिपरी होता है पात तू इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। और बिहार की महिला जिस दीवार पे छिपरी पात दी और तू पंचायत करते रह जाओ, दीवार होकर है। पीओके चिल्ला तू तरह पीओके। लोहा का विकास इतना खतरनाक हुआ और आज हर जगह देखिएगा लोहा। लेकिन क्वेश्चन कहेगा आधुनिक भारत, देखिए मानव ने तो सबसे पहले क्या खोज दिया? तांबा। लेकिन मानव के जीवन में परिवर्तन कौन लाया? लोहा। आज के समय में ज्यादा प्रयोग लोहा होता है या स्टील? हाँ, अच्छा ट्रेन की जो पटरियां होती है, ट्रेन, हाँ, वो कौन सी की होती है, लोहा या स्टील? स्टील की होती है भाई। स्टील उसको कहा जाता है हाई कार्बन स्टील, सबसे मजबूत होता है। लोहा पे कभी संभाल। ट्रेन की जो डिब्बा होता है वो किसका होता है? पहला जो नीला रंग का डिब्बा होता था, भड़बड़ बड़ी भारी होता था, माइल्ड स्टील का होता था, माइल्ड स्टील। अभी जो लाल रंग का आ गया है, राजधानी वगैरह देखते हैं ना, धड़धड़ा के भागता है, स्टेनलेस स्टील का हो गया। जेसीबी का दतवा होता है, बकोट लेता है कोनो चीज को, देखते हैं छत कोनो का छज्जा रहेगा तो आदमी सही तो बकोट लेगा। इधर तो जो दतवा होता है बकोटने वाला, हाई स्पीड स्टील होता है, HSS। तो आज के वक्त में हर जगह स्टील। और जो आप ये छड़ खरीद के लाते हैं ना घर में, जिसको छड़ लगाते हैं, भले आप लोहा कह रहे हैं भैया, वो है स्टील। हर स्टील की कैटेगरी होता है। थरिया जोने में खाना खाते हैं लोग, प्लेट स्टेनलेस स्टील, चाकू स्टेनलेस स्टील। आज लोहा का यूज भले सामान्य लोग के लिए हो गया है, लेकिन लोहा में मजबूती आती है जब उसमें कार्बन मिला देते हैं ना, स्टील का रूप ले लेता है। तो अलग अलग कैटेगरी की स्टील होते हैं। एलवाई स्टील सचुरा बहुत बड़ा खासियत, गर्म भी हो जाता है, घिसता भी नहीं है, और बहुत मजबूत रहता है, हल्का भी रहता है। इसलिए जितने गाड़ी के इंजन होते हैं, लाइनर, पिस्टन, जब तक गाड़ी चलती है ना, आपके सिलेंडर के अंदर का जो पिस्टन रहता है हमेशा ऊपर नीचे करते रहता है। लोहा तो सचुरा 2 किलोमीटर में गल के पानी हो जाएगा इंजन में। तो आज के वक्त में आधुनिक मानव के जीवन को बदल के रख दिया किसने? स्टील ने। लोहा पे बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग को लोहा पे रखेंगे ना, तो गर्मी के दिन में उसे चूक जाएगा, ये बुर्ज खलीफा। तब गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, अब पे आ जाएगा, ले तू बुर्ज खलीफा ले जो अपने घर। उसमें क्या लगा हुआ है? स्टील लगा हुआ है। तो आधुनिक मानव में क्या? स्टील। इसीलिए किसी भी आप आयरन स्टील कंपनी में पढ़िएगा तो दोनों नाम साथ लिखता है, लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा का भी देख लीजिए ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको क्या नहीं बोलता है टाटा आयरन कंपनी? लोहा लेके क्या करे? जितनी गाड़ियां होती हैं सब किसकी बनी होती? स्टील। आजकल स्टील बहुत ज्यादा है। तो उर्दू में स्टील को क्या कहते हैं? फौलाद बोलते हैं, फौलाद। औलाद नहीं रहे, औलाद तो दूसरी चीज हो जाता है। जनसंख्या बढ़ने में काम है भैया, औलाद। जितना ना जनसंख्या बढ़ गया जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। अब बंदूक की गोली वगैरह भी सब किसकी बनी होती है? फौलाद की होती है। हर चीज की फौलाद कहते हैं, लेकिन बंदूक से निकली फौलाद और पेट से निकली औलाद वापस नहीं जाती। और यही वजह है कि जनसंख्या और क्राइम दोनों बढ़ गया है। फौलाद निकल गया, वो भी नहीं जा सकता। भारत में 2 प्रमुख समस्या, एक हत्या, मर्डर, दूसरा यहाँ से जनसंख्या। अगला क्वेश्चन। इंतजार किया बच गए। तो फ्रेंड्स, तमाम था वीडियो, एकदम फंटास्टिक, पूरा मस्त आया। इस वीडियो को देख के बहुत अच्छा लगा। तुझे कैसा लगा? मेरे को भी सही लगा। तमाम मतलब कॉमेडी करा के पढ़ाई करते हैं। मतलब हमको तो ऐसे टीचर कभी मिला ही नहीं, जो भी मिलता है खाली कान पकड़ता है, ये से करता है,
खाली पीटना देता है, वैसे ही टीचर मिला है, इसलिए गाधा निकला है हम लोग। तो बहुत ही अच्छा था सब वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट दिस चैनल SK चैनल, ठीक है।